पाठ 17 अंतरिक्ष में भारत। समाचार पत्रों में अंतरिक्ष के बारे में कोई न कोई समाचार हम पढ़ते रहते हैं। शुरुआती दिनों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रूस ने बहुत उन्नति की थी। यह हम सब जानते हैं कि रूस भारत का मित्र देश है। रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया, तो इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए भारत ने एक योग्य, साहसी और परिश्रमी व्यक्ति की तलाश आरंभ की। वायुसेना द्वारा स्वास्थ्य और योग्यता के परीक्षणों एवं 2 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद एक उपयुक्त व्यक्ति को चुन लिया गया। इस तरह अंतरिक्ष यात्रा के पहले भारतीय यात्री बने राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में निपुण थे। इसके बावजूद अंतरिक्ष यात्रा के लिए विशेष प्रशिक्षण उन्हें रूस में मिला। हाँ, सबसे पहले तो उन्हें रूसी भाषा ही सीखनी पड़ी। उन्हें हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए भी मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार किया गया। 3 अप्रैल 1984 के दिन 2 रूसी साथियों यूरी मालिशेव और गेन्नदी स्ट्रेकालोव के साथ सोयूज T-11 नाम के अंतरिक्ष यान में राकेश ने उड़ान भरी। शाम को 8:01 भारतीय समय पर इनका यान स्टेशन सैल्यूट 7 नामक दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ गया। इसमें 3 रूसी यात्री और थे। अंतरिक्ष यान का संपर्क विविध उपकरणों द्वारा पृथ्वी से पूरी यात्रा के दौरान बना रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बातचीत करते हुए पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? राकेश शर्मा गर्व से बोले, सारे जहां से अच्छा। विशेष रूप से तैयार किया गया भारतीय खाना राकेश शर्मा अपने साथ ले गए थे। पूरी रोटी 1 कौर के बराबर थी, जिससे उसे तोड़ना ना पड़े और गप से मुंह में डाल लिया जाए। वे आलू चने, पुलाव और सूजी का हलवा भी ले गए, जो रूसी यात्रियों को भी बहुत पसंद आया। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 7 दिन रहे। इस दौरान वे लगातार योगाभ्यास करते रहे। 11 अप्रैल को वे सकुशल धरती पर लौट आए। दूसरी भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनी कल्पना चावला। वे अमेरिका के अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अंतरिक्ष में गईं। वे बचपन से ही बड़ी प्रतिभाशाली थी। उनके मन में उस समय भी उड़ाने की ऐसी ललक होती थी कि वे कागज का टुकड़ा हाथ में आते ही उसका हवाई जहाज बनाकर उड़ाने लगती थी। उन्हें नक्षत्रों से बातें करते तो उनकी सहेली ने भी कई बार सुना था। नृत्य और गायन में कल्पना की विशेष अभिरुचि थी। वे कविता भी लिखती थी। किताबें खरीदने और पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। उनका घर तो जैसे एक छोटा सा पुस्तकालय ही था। कल्पना कहती, मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ। अपने देश और प्रदेश के प्रति उनमें अनोखा गर्व था। वे हमेशा सिर ऊंचा उठाकर कहती, मैं भारत देश की हूँ। पंजाब राज्य से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कल्पना चावला उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। वे विश्व प्रसिद्ध संस्थान नासा द्वारा अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए चुनी गई। 1997 में वे पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गईं। पृथ्वी से हजारों मील दूर अंतरिक्ष में 376 घंटे रहने के बाद वे सकुशल धरती पर लौट आईं। 19 जनवरी 2003 को उन्हें दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का सुनहरा अवसर मिला। उनके साथ 6 वैज्ञानिक और भी थे। अंतरिक्ष में भारहीनता तथा कैंसर की कोशिकाओं के विकास का अध्ययन कर जब वे सब कोलंबिया नाम के अंतरिक्ष यान में लौट रहे थे, तभी अचानक यान टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर आ गिरा। मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ कहने वाली तारिका कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अमेरिका के डिस्कवरी नामक शटल में बैठ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाने वाली सुनीता 195 दिन तक अंतरिक्ष में रहीं। भारतीय समय के अनुसार प्रातः 8:05 पर शुक्रवार के दिन 7 सदस्यों का दल अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस दल के 5 सदस्यों की यह पहली यात्रा थी। सुनीता पहली महिला है
जो 29 घंटे 17 मिनट तक अंतरिक्ष में रहीं। वे इतने समय में 4 बार स्पेस वॉक का आनंद ले चुकी हैं। अपनी इस यात्रा के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वालों में सुनीता प्रथम स्थान पर है। सुनीता के पिता डॉक्टर दीपक पांडे गुजरात प्रदेश के हैं। सुनीता को भारतीय भोजन में समोसे बहुत पसंद हैं। वे अपने साथ समोसे ले गई थी, जिनका स्वाद वे अपने साथियों को भी चखाती रहती थी। गणेश जी की मूर्ति और भगवत गीता भी अंतरिक्ष में उनके साथ ही थी। एक और मजेदार बात, इस यात्रा के दौरान सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाकर अपनी पोनी टेल अपने एक साथी से कटवाकर STS 116 के कर्मी दल के हाथों दान स्वरूप धरती पर भेज दी। सुनीता को तेज मिर्च मसालों का भी शौक है। जब उन्हें एक ट्यूब में मिर्च मसाले जली के रूप में अंतरिक्ष में भेजे गए तो वहां कम दबाव के कारण वे बाहर निकलने लगे। सब साथी हंसने लगे और चिल्लाए, भागे सुनी के मिर्च मसाले, कैसे खाएगी अब वह फीका खाना। एक स्पेस वॉक के दौरान सुनीता विलियम्स का कैमरा अंतरिक्ष में तैरने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा गया। पकड़ने वाली भी सुनी ही थी, जो तेजी से उसके पीछे पीछे जाकर उसको पकड़कर अपने साथ ले आई। मार्च 2007 में सुनीता की इस घोषणा ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया कि वे बोस्टन मैराथन के साथ अंतरिक्ष यान डिस्कवरी के अंदर ही ट्रेडमिल पर दौड़ लगाकर मैराथन पूरी करेंगी। उन्होंने 16 अप्रैल 2007 को यह दौड़ पूरी कर भारत की महिला शक्ति का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। शक्ति, प्रतिभा और टेक्नोलॉजी की सच्ची भारतीय प्रतीक सुनीता की यह यात्रा 22 जून 2007 को पूरी हुई। मुक्त अंतरिक्ष में चहलकदमी तथा तकनीकी काम करने वाली प्रथम महिला के रूप में सुनीता को पर्सन ऑफ द वीक कहकर सम्मानित किया गया।